नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत जो आपका चैप्टर नंबर 12 है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इस वीडियो पे दोस्तों हम लोग इस चैप्टर को पूरा समाप्त करने वाले हैं, यानी कि इस चैप्टर से जितने भी आपके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितने भी आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जितनी भी आपकी रिएक्शन है यानी कि जो नेमिंग रिएक्शन आती है, प्रयोगशाला विधियां हैं, सभी को एक ही वीडियो में कंप्लीट समझने वाले हैं। यानी कि आप समझ लीजिए कि बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और सारे क्वेश्चन को मैं एकदम अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। जो भी आपकी रिएक्शन होगी यानी कि जो आपकी अभिक्रियाएं होंगी वो यहीं से ज्यादातर आप देखिए जानते हैं कि जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है यहां से बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपकी अभिक्रियाएं आती हैं। तो मैं आपको सारी अभिक्रियाएं बताऊंगा, सारे का सारे मतलब जो भी क्वेश्चन है सभी को इस वीडियो में कंप्लीट समझेंगे। तो आप बस अंत तक देखते रहिएगा और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हमारी जो सीरीज चल रही है इसमें हम एक एक चैप्टर को एक एक वीडियो में जो है कंप्लीट कर ही रहे हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है यानी कि आपका हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन का हो गया, एल्कोहल फिनाल तथा ईथर हो गया, इन चैप्टर को अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा तो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहले इस चैप्टर को देखते हैं, यहाँ पर कितने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने हैं। देखिए सबसे पहला आपका क्वेश्चन है फार्मेलिन जलीय विलयन होता है। ठीक है, जो फार्मेलिन है इसका जो जलीय विलयन होता है वह कैसा होता है। ठीक है, तो फार्मेलिन का जलीय विलयन है क्या, इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे। बाकी यहां पर ऑब्जेक्टिव है तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। देखिए आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला क्या है फॉर्मेल्डिहाइड का, और देखिए यहां पर दूसरा जो वह आपका है फार्मिक अम्ल का, यानी कि फार्मिक अम्ल का जो है क्या ये जलीय विलयन होता है फार्मेलिन, या आपका फ्लोरेंस का। ठीक है, इसके बाद क्या है एस्टेल्डिहाइड का। तो यहां पर देखिए आपको यह समझना है जो फार्मेलिन होता है यह जलीय विलयन किसका होता है, तो यह दोस्तों आपका होता है फार्मिक अम्ल का, है ना, यानी कि आपका जो फार्मेल्डिहाइड का, यानी कि आपका जो फार्मेलिन जलीय विलयन है वह किसका होता है, तो यह आपका फार्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है। ठीक है, फार्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, तो यह आपका होता है HCHO। ठीक है, तो समझ लीजिए थोड़ा सा जो आपका फार्मेल्डिहाइड होता है ये क्या होता है HCHO। ठीक है, ये क्या होता है फार्मेल्डिहाइड का फार्मूला होता है। तो फार्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन क्या होता है, फार्मेलिन कहलाता है। तो ये आपका हो जाएगा, यानी कि आपका इसका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फार्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो ये आपका पहला विकल्प राइट होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सा यौगिक काइनेजारो अभिक्रिया नहीं देता। देखिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, कई बार रिपीट हुए, तो इसलिए बिल्कुल यार ध्यानपूर्वक समझिएगा। केमिस्ट्री की आपकी जो तैयारी है वह मैं आपको इतना बेहतर तरीके से करा दूंगा, चाहे आपने भले ही अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, बस आपको वीडियो देखना है। जितने वीडियो आ रहे हैं सारे के सारे आप लोग देखते जाइए, एकदम बोर्ड एग्जाम से पहले सारी तैयारी आपकी कंप्लीट कराऊंगा। तो देखिए निम्न में से कह रहा कि कौन सा यौगिक काइनेजारो अभिक्रिया नहीं देता, है ना। तो यहां पर कुछ यौगिकों के नाम बताए गए, जैसे पहला क्या है HCHO जो कि आपका फार्मेल्डिहाइड है। इसके बाद यहां पर है CH3CH2 इंटू यहां पर CHO है। ठीक है, तो ये क्या होता है एस्टेल्डिहाइड। इसके बाद यहां पर एक तीसरा दिया गया, चौथा भी दिया गया, तो इनमें से आपका जो है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो काइनेजारो अभिक्रिया नहीं देता मतलब कौन सा यौगिक है, तो वो आपका होता है एस्टेल्डिहाइड, यानी आपका जो CH3C इंटू CH2 इंटू CHO है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा ये हमारा क्या होगा काइनेजारो अभिक्रिया नहीं देता, इसलिए सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए तीसरा कह रहा है कि एसिटिक अम्ल की क्रिया डाईएजोमेथेन से कराने पर बनने वाला यौगिक कौन सा होता है। देखिए डाईएजोमेथेन आप लोग यहां पर भ्रमित होंगे कि डाईएजोमेथेन का फार्मूला क्या होता है ना, क्योंकि यार ऐसा दिमाग में तो आता है, अगर हमारे मतलब कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो ऐसा माइंड में अक्सर आता है। तो देखिए आपको बता दूं जो डाईएजोमेथेन होता है इसका फार्मूला क्या होता है, तो ये आपका होता है CH2N2, है ना, ये क्या होता है डाईएजोमेथेन होता है। तो देखिए मैं फार्मूले आपको क्यों बता रहा हूं कि अगर आपको मान लीजिए रिएक्शन की जरूरत पड़ रही है कराने की तो आप करा भी सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर एसिटिक अम्ल को आपको लेना है और इसके साथ रिएक्शन करा देना है, तो आपका जो बनने वाला यौगिक होगा वह कौन सा होगा, है ना। तो यहां पर आपके सामने चार विकल्प है, पहला क्या है मेथिल एसीटेट बनेगा, दूसरा है आपका एथिल एसीटेट बनेगा, और तीसरा आपका है मेथेन बनेगा, और चौथा आपका क्या है मेथिल एमीन बनेगा। तो देखिए दोस्तों जो आपका एसिटिक अम्ल की जब आप लोग डाईएजोमेथेन से रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर बनने वाला जो यौगिक होता है वो आपका होता है मेथिल एसीटेट। क्या बनता है मेथिल एसीटेट बनता है। इसलिए
यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वह बिल्कुल करेक्ट होगा ना। तो मेथिल एसीटेट बनता है जब आप लोग एसिटिक अम्ल की क्रिया डाइएथोमीथेन से कराते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपका मेथिल एसीटेट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा फेहलिन विलयन का अपचयन नहीं करता। अब यहाँ पर फेहलिन विलयन आया है, आप लोग सोच रहे होंगे कि फेहलिन विलयन क्या होता है। तो देखिए ये आपका होता है CuOH का होल ट्वाइस, एक प्रकार से क्या है ये फेहलिन विलयन इसे कहा जाता है। बाकी मैं आपको अभी इसका जो है रिएक्शन करके बताऊंगा, फेहलिन विलयन से संबंधित क्वेश्चन भी यहां पर हमने लिए हैं, वह भी आपको करेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। तो कह रहा है कि कौन सा यौगिक है, मतलब यहां पर निम्न में से कौन फेहलिन विलयन का अपचयन नहीं करता। तो इसमें से कुछ यौगिकों के नाम बताए गए, जैसे पहला क्या है फार्मिक अम्ल का है, दूसरा आपका यहां पर एसिटिक अम्ल है, तीसरा आपका है फॉर्मेल्डिहाइड एंड चौथा है हमारा एसिटिल्डिहाइड, है ना, एसिटिल्डिहाइड। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो यहां पर जो आपका फेहलिन विलयन से अपचयन नहीं करता वो क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन हमारा जो इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 4 आपके यहां पर ऑब्जेक्टिव हो गए। इसके बाद देखते हैं पांचवा क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन है आपका एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है, ये आपका यहां पर कटा है ना, तो यहां पर उपस्थिति किसकी है, तो H2SO4 की उपस्थिति है, और इसमें 0 डिग्री सेल्सियस पर ताप जो मतलब टेम्परेचर कितना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस है। इस पर जो है रिएक्शन कराएंगे तो हमारा कौन सा यौगिक बनेगा या क्या बनेगा। कुल मिलाकर क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है कि जो आपका एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल की जो है हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ रिएक्शन कराने पर H2SO4 की अगर उपस्थिति है और 0 डिग्री सेल्सियस पर आप रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर आपका कौन सा यौगिक बनेगा, है ना। तो यहां पर आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये हाइड्रोजोइक एसिड क्या होता है। तो इसका देखिए फार्मूला क्या होता है, यहां पर लिख लीजिए थोड़ा सा, यहां पर मैं बता देता हूं। ये होता है आपका HN3, ठीक है, HN3। अब आप लोग इसको अमोनिया मत समझिएगा, अमोनिया NH3 होता है, ये क्या है HN3 है। तो ये क्या होता है, हाइड्रोजोइक अम्ल होता है। अब इसमें जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है, तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन, पहला क्या है मेथेन, दूसरा आपका मेथिल एमीन, तीसरा है आपका मेथिल साइनाइड और चौथा आपका एथिल एमीन, है ना। तो इसमें जो आपका बनने वाला यौगिक होता है वह बनता है आपका मेथिल एमीन। ठीक है, क्या बनता है, मेथिल एमीन, यानी कि आपका सेकंड जो ऑप्शन होगा वह बिल्कुल राइट होगा, मेथिल एमीन बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 5 ऑब्जेक्टिव है जो कि आपके इस चैप्टर से एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके बाद हम लोग जहां पर कुछ क्वेश्चनों को भी देखते हैं, इसके अलावा और भी कई सारे रिएक्शन है तो उनको भी हम अब यहां पर स्टार्ट कर दे। तो यहां पर आपका ऑब्जेक्टिव जो है यह 5 ही इस चैप्टर से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि यूरोट्रोपिन पर टिप्पणी दीजिए या लिखिए। देखिए दीजिए और लिखिए, इन सारी चीजों में यार आप डिफरेंस समझते हैं, ठीक है, तो लिखिए या दीजिए एक ही चीज है। तो यहां पर आप लोग प्रश्नों को समझ लीजिएगा, बाकी आपको आंसर तो वही देना। तो यूरोट्रोपिन पर टिप्पणी देना, सबसे पहले तो अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हो तो आपको यूरोट्रोपिन का फार्मूला आना चाहिए। लेकिन दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको रिएक्शन करके बताऊंगा ना, तो अभी सारी चीजें आ जाएंगी। तो देखिए इसमें होता क्या है, यूरोट्रोपिन पर आपको टिप्पणी देना, तो ये कैसे बनता है, तो इसको चलिए यहां पर देखते हैं। मैंने लिखा क्या है तो ये समझिए, उसके बाद मैं आपको रिएक्शन करके बताऊंगा। तो देखिए कहा गया है कि फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से, किससे, फॉर्मेल्डिहाइड जो है या अमोनिया से अभिक्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाता है। क्या बनाता है, तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाती है या बनाता है, जिसे आप लोग हेक्साएमीन या यूरोट्रोपिन कहते हैं। देखिए काफी सिंपल से यार लैंग्वेज है, बहुत ही आसान है और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। यहां पर मैं आपको रिएक्शन करके डायरेक्ट बता देता हूं तो आपको आ जाएगा। देखिए इसमें क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का आपको फार्मूला आना चाहिए। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो ये आपको होता है H, ठीक है, HCHO, ये क्या है हमारा फार्मेल्डिहाइड होता है। इसमें आपको क्या करना है, अमोनिया से रिएक्शन कराना है। तो इसमें चलिए लेते हैं सबसे पहले अमोनिया NH3, ठीक है, NH3, ये क्या है, अमोनिया है। इससे आपको क्या कराना है, रिएक्शन। इसमें कोई टेम्परेचर ये सारी चीजें उत्प्रेरक कुछ भी नहीं बताएगा, सिंपल से आपको इसका रिएक्शन करा देना है। तो देखिए बनेगा क्या, यहां पर आपका आया है हेक्साएमीन या यूरोट्रोपिन, ये बनता है। तो इसके लिए आपको हेक्सा मतलब 6 होता है, तो यहां पर हमें अब जरूरत क्या पड़ेगी, तो यहां पर हमें 6 इधर भी लगाना पड़ेगा क्योंकि रिएक्शन हमारी बैलेंस होगी नहीं। तो इसलिए क्या करेंगे, इसके सामने आप लोग यहां पर 6 लगा देंगे, यानी कि इसकी मात्रा बढ़ा देंगे। ठीक इसी प्रकार से यहां पर क्या करना है, तो यहां पर आपको टेट्रा शब्द आया, टेट्राएमीन, टेट्राएमीन। देखिए यहां पर आंसर आपको लिखने से पहले इसी में रिएक्शन छिपी होती है। तो टेट्रा का मतलब यहां पर 4, तो इसलिए यहां पर एमीन का मतलब यहां पर आपका 4 लगेगा, है ना। तो इसलिए हमने यहां पर क्या किया, 4 लगा दिया। तो मतलब इनकी जो है हमने मात्रा बढ़ाई है, कुछ चेंज नहीं आया, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड ही रहेगा और ये आपका अमोनिया ही रहेगा। तो ये हमने यहां पर 6 लगाया और यहां पर 4 लगा दिया। अब इसमें देखिए क्या बनता है, तो यहां पर आपका बनता है हेक्साएमीन या तो आपका टेट्राएमीन, ये आपका कुल मिलाकर बनता
बनता है। तो इसमें देखिए यहां पर बनेगा क्या बनेगा, तो CH2, ठीक है, CH2 इसका होल ऑफ 6, क्योंकि यहां पर कह रहा है कि यहां पर जो है हेक्साएमीन बन रहा है, यह आपका मेथिलीन टेट्राएमीन बनेगा, ठीक है। तो यहां पर हेक्सामेथिलीन जो कि आपका ये है आपके सामने, इसको जो हेक्साएमीन सॉरी हेक्सामेथिलीन है, ये क्या आपका हेक्सा का मतलब 6 हो गया और मेथिलीन का मतलब यहां पर CH2 हो गया, है ना। अब इसके बाद कह रहा है टेट्राएमीन बन रहा है, तो यहां पर इसी में आपका जुड़ेगा N4, ठीक है, N4, तो ये आपका N4 हो गया। अब इसमें जो बचा हुआ यौगिक होगा वह क्या होगा, तो यहां पर आपका H2O बचेगा, लेकिन यहां पर आपका 6 है ना, तो 6H है, तो इसलिए यहां पर आप सामने पहले 6 लगाएंगे। इसके बाद आपका रिएक्शन देखेंगे तो यहां पर आपका बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि आप लोग देख लीजिएगा इसको करके, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, बाकी आपका बैलेंस है बिल्कुल अच्छी तरीके से, आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और ये जो बना है CH2 इंटू होल ऑफ 6 जो है और इंटू N4, यही दोस्तों आपका क्या है, यूरोट्रोपिन है, या आप बोल सकते हैं हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन है, ठीक है। तो ये क्या है आपका यूरोट्रोपिन है, इसी को टिप्पणी देना था, तो यहां पर ये बन गया आपका यूरोट्रोपिन। तो आप लोग इसका फार्मूला देख सकते हैं, यूरोट्रोपिन, ठीक है, ये बन गया, इसको देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, फार्मेलिन क्या है। मैंने आपको बताया था ना कि फार्मेलिन का आपका ऑब्जेक्टिव आया है, तो अब इसको हम समझते हैं कि फार्मेलिन होता क्या है आखिरकार। तो देखिए फार्मेलिन है क्या, यहां पर इसका प्रयोग बताना है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो कह रहा है कि फार्मेलिन फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन है। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव में क्या देखा था, देखिए आप लोग ऑब्जेक्टिव में दिखा देता हूं। यहां पर हमने क्या देखा था, जो हमने देखा था कि फार्मेलिन क्या, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है। तो इसी प्रकार से ठीक यहां पर है कि फार्मेलिन जो है फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है, और जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता 40% तक होती है। यानी जो आपका इसमें फॉर्मेल्डिहाइड की जो मात्रा होती है इस विलयन में वह क्या होती है, क्योंकि जलीय विलयन होता है तो इसमें आपका जल की मात्रा कितनी होगी, 60% यानी कि 60% हो जाएगी। और ठीक यहां पर जो फॉर्मेल्डिहाइड होगा इसकी मात्रा आपकी 40% हो जाएगी। तो ये दोनों का जब मिश्रण होगा तो क्या बनेगा, फार्मेलिन बनेगा। ठीक, इसके बाद यहां पर अब देखिए, इसके बाद कह रहा है कि इसका प्रयोग बताइए या उपयोग बताइए। उपयोग में देखिए क्या होता है, तो ये आपका जो है विलयन मृत जीवों के परिरक्षण के लिए प्रयुक्त होता है। तो देखिए काफी सिंपल है यार, आप इसको जो है याद कर लीजिएगा। फॉर्मेल्डिहाइड जो है फार्मेलिन जो होता है वो फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है, जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकतम जो सांद्रता होती है वह 40% तक होती है, और यह विलयन मृत जीवों के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। चलिए यहां पर इसमें थ्योरी है, ज्यादा कुछ इसमें रिएक्शन वगैरह नहीं है ना। तो चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये आपका रिएक्शन आ गया। यहां पर यह काफी महत्वपूर्ण रिएक्शन है, तो आप लोग इसको बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से समझिएगा, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एसिम्प्ट अभिक्रिया को समझाइए। देखिए नेमिंग रिएक्शन आपकी बोर्ड एग्जाम में आती ही आती हैं, तो ये आपका नेमिंग रिएक्शन के अंतर्गत आने वाला चैप्टर, मतलब एक प्रकार से प्रश्न है ना, क्वेश्चन है। तो देखिए एसिम्प्ट अभिक्रिया क्या है समझ लीजिएगा थोड़ा सा। कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल, जो कि मैंने आपको बताया था N3H, ठीक है, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4, सांद्र का मतलब कॉन्सेंट्रेट, जो आपका H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसमें जो आपका सांद्र एक प्रकार से अपनी भाषा में आप समझिए गाढ़ा विलयन, ठीक है, गाढ़ा विलयन। अगर तनु होता तो मतलब विलयन जो है पतला विलयन, आप अपनी भाषा में समझिए। विलायक की मात्रा जहां पर ज्यादा हो जाती है वो आपका तनु विलयन हो जाता है, और जहां पर आपकी विलायक की मात्रा कम और विलय की मात्रा ज्यादा हो जाती है वहां पर क्या होता है, सांद्र विलयन बन जाता है। तो चलिए यहां पर कह रहा है कि साथ जो है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राथमिक एमीन बनता है। ये आपका क्या है, एसिम्प्ट अभिक्रिया कहलाती है। तो मतलब आप समझ गए ना कि जो आपका एक प्रकार से प्राथमिक एमीन बनाने की ये विधि है, एसिम्प्ट अभिक्रिया। तो चलिए अब इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि रिएक्शन तो यार कराना पड़ेगा। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल की जगह पर देखिए मैं आपको यहां पर कोई एक कार्बनिक यौगिक ले सकते हैं। आर का मतलब यहां पर एक कोई भी कार्बनिक यौगिक है आपका, ठीक है। और यहां पर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है, यहां पर कार्बोक्सिल अम्ल का जो समूह होता है, क्रियात्मक समूह, ये आपका होता है COOH। ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या है, क्रियात्मक समूह है। जिस प्रकार से आपने एल्कोहल में देखा था वहां पर क्या होता है, OH होता है। इसी प्रकार से एल्डिहाइड में आपने देखा तो क्या होता है, CHO होता है। कीटोन में अगर आप देखें तो CO होता है, अगर आप ईथर में देखें तो O होता है। ठीक इसी प्रकार यहां पर क्या है, COOH है। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। अब इसके बाद क्या लेना है, तो यहां पर हाइड्रोजोइक अम्ल लेना है, जो कि N3H है। तो चलिए इसमें हम लोग लेते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल, यानी कि N3 और H। ये क्या हो गया, हाइड्रोजोइक अम्ल हो गया। अब इसमें क्या करना है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाना है रिएक्शन को। तो मतलब यहां पर आपको लेना है सांद्र H2SO4, ठीक है। तो ये आपका क्या है, H2SO4 क्या है, सांद्र है। तो ये सांद्र
उपस्थिति है, मतलब ये उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, यहाँ पर इसमें जो है ये भाग नहीं ले रहा। तो इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है, यहाँ पर प्राथमिक एमीन बनता है। तो प्राथमिक एमीन क्या बनता है, तो यहाँ पर आपका R और यहाँ पर NH2, ये क्या है, प्राथमिक एमीन होता है। अब इसमें बचेगा क्या, तो यहाँ पर आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बचेगी, जो कि आपका गैस के रूप में होगा, और ठीक यहाँ पर आपका नाइट्रोजन भी गैस के रूप में बचेगी, यानी N2, है ना। तो ये आपका एरो का निशान हमने इसलिए लगा क्योंकि ये गैस रूप में है, ठीक है, गैसीय अवस्था में। तो यहाँ पर ये बन गया, और ये क्या है आपका प्राथमिक एमीन है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, क्या है आपका प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन है ना। तो प्राथमिक एमीन है ये। अब चलिए इसके बाद यहां पर सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, इसको आप नेमिंग रिएक्शन के अंतर्गत तैयार कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, सॉरी तीसरा तो हो गया, हमारा चौथा है। तो कह रहा है कि रीमर टीमैन अभिक्रिया, या आप लोग इसे और भी कई सारे नामों से यार जानते होंगे, यहां पर राइमर टीमैन कभी कभी लिखा रहता है, अन्य बुक में अनेक प्रकार से लिखा रहता है। तो रीमर टीमैन या राइमर टीमैन अभिक्रिया को समझाइए। तो देखिए इसमें होता क्या है, बहुत ही सिंपल से वर्डों में आपको बताऊंगा। पहले हम इसको समझते हैं, फिर मैं आपको रिएक्शन करके बताऊंगा। तो रिएक्शन आपको देखिए अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है, क्योंकि यार मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं। देखिए क्या होता है, फिनाल का क्षारीय विलयन, ठीक है, फिनाल का क्षारीय विलयन। फिनाल क्या होता है, इसका फार्मूला मैं आपको बता दूंगा अभी, तो फिनाल आप समझ जाएंगे। तो फिनाल का क्षारीय विलयन जो है, कह रहा है कि इसको जो है कि क्या करते हैं, CCl4, ठीक है, CCl4 के साथ 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर इसके पश्चात जो आपका मिश्रण बनता है, यानी कि इसके जब रिएक्शन ये करवा देते हैं, इस रिएक्शन के बाद जो मिश्रण बचता है, यानी कि जो मिश्रण हमें प्राप्त होता है, उसको HCl के द्वारा पुनः अम्लीय करने पर ओ हाइड्रोक्सी, यहां पर क्या होता है, ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। अब इसका क्या मतलब है, तो यहां पर चलिए करते हैं रिएक्शन, तो एकदम समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या कहा गया है कि आपको फिनॉल लेना है, ठीक है, फिनॉल। तो चलिए मैं इसकी संरचना यार बना देता हूं छोटे छोटे शब्दों में, तो ध्यान दीजिएगा यार। फिनॉल ये क्या है, बेंजीन। बेंजीन की आप संरचना बनाना सीख लीजिएगा यार, मुझसे इसी प्रकार से बनता है, ठीक है। तो ये आपका बेंजीन है, और इसमें आप लोग यहाँ पर कहीं पर OH जोड़ दीजिए, ठीक है, OH। तो ये आपका OH जब जुड़ जाएगा तो क्या हो जाता है, ये आपका फिनॉल बन गया। अब इसमें क्या लेना है, तो आपको क्षारीय विलयन लेना है। तो क्या CCl4 के साथ आपको क्षारीय विलयन, क्षारीय का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको NaOH लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसी में लेना है, क्योंकि वह आपका इस विलयन को क्षारीय कर देगा। तो इसलिए यहां पर आप लोग लेंगे NaOH, क्षारीय का मतलब यही है, और इसमें मात्रा बढ़ा दीजिए 6 कर दीजिए, ठीक है। और इसके बाद यहां पर क्या लेना, तो CCl4, ये हमने लिया, और इसमें क्या करना है, 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर इसको हमें करा देना है अभिक्रिया। तो चलिए इसको करा देते हैं 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां पर बनता क्या है, तो पहले बताएगा कि इसके पश्चात जो मिश्रण बनेगा, अभी डायरेक्टली रिएक्शन आपकी कंप्लीट नहीं होगी, इसमें अभी कुछ हमारा मिश्रण बनेगा। तो मिश्रण क्या बनता है, तो देखिए यहां पर आपका पहली बात तो बेंजीन है, तो आपका बेंजीन यहां पर बनेगा, तो आप बेंजीन बनाइए इसमें इस प्रकार से बेंजीन की संरचना, और ठीक इसके बाद यहां पर ये बना देना है। और इसमें देखिए क्या बनेगा, तो यहां पर आपका ONA बनता है, और इसमें आपका यहां पर इसके साथ देखिए यहां पर आपका ये आपका इसमें जुड़ेगा, क्या यहां पर जुड़ेगा, तो COONA जुड़ेगा। और इसमें आपका देखिए यहां पर जो Na है ये 6 लगा है, तो इसमें आपका कुछ बचेगा भी, तो और यहां पर जो बचेगा तो ये आपका माइनस यहां पर कर दीजिए, ठीक है। यानी इसमें जो है ये माइनस हो जाएगा, क्या, तो माइनस हो जाएगा 4NaCl, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहां पर माइनस हो जाएगा 4H2O, और ये आपका मिश्रण बच गया, ठीक है। तो ये मिश्रण अब बना, तो फिर कह रहा कि जो आपका यहां पर मिश्रण बन रहा है, इस मिश्रण को पुनः आपको HCl के द्वारा अम्लीय कर देना है, तब आपका यहां पर बन जाएगा O हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये मिश्रण है आपका। अब इस मिश्रण में आपको आगे रिएक्शन कराना है, तो यहां पर मैं आपको आगे बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि वहां पर जगह नहीं है। तो चलिए यहां पर हम लोग करा देते हैं इसका रिएक्शन, ठीक है। ये यहां पर लेना HCl, ठीक है, HCl हमने लिया, और फिर यहां पर क्या बनता है, तो O हाइड्रोक्सी, यहां पर बनता है O हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो यहां पर आपका बनेगा बेंजीन का, इस प्रकार से आपको संरचना बनाना है एक इस टाइप से, ठीक है, बेंजीन की संरचना। और यहां पर O हाइड्रोक्सी का क्या मतलब है, O हाइड्रोक्सी का दोस्तों मतलब ये होता है कि यहां पर जो आपका सेकंड है, ठीक है, दूसरे नंबर पर आपका यहां पर जुड़ जाएगा OH, हाइड्रोक्सी मतलब यहां पर OH, ठीक है। और इसके अलावा यहां पर आपका तीसरे नंबर पर जो जुड़ेगा ये आपका COOH जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है एक यौगिक बनता है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे आपका बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक अम्ल बोला जाता है, या आप इसे बोल सकते हैं O हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो यहां पर आप लिख लीजिए एक नाम आपका, इसका क्या होता है, सैलिसिलिक अम्ल, है ना। ये आपका सैलिसिलिक अम्ल होता है,
ठीक है। तो ये हमारा बन गया सैलिसिलिक अम्ल। तो मतलब हमने क्या किया, इसमें फिनॉल लिया जो कि आपका बेंजीन के ऊपर OH जुड़ जाता है, और यहाँ पर 6NaOH हमने इसलिए लिया क्योंकि क्षारीय विलयन लेना था, और CCl4 लिया, इसके बाद 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया, और यहाँ पर आपका एक मिश्रण बना, और इस मिश्रण को पुनः आपको HCl के साथ जो मिश्रण को जो है अम्लीय करना है, तब आपका बन जाता है सैलिसिलिक अम्ल या ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो इससे हमारा माइनस हुआ था, क्या निकला था, तो माइनस आपका 4NaCl निकला था और 4H2O निकला था। तो इस प्रकार से यह रिएक्शन है, बाकी आप समझ भी गए होंगे। तो चलिए अब देखिए 4 क्वेश्चन यहां से आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमारा 5वां क्वेश्चन क्या आता है, देखिए यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैसे परिवर्तित करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन यार बोर्ड एग्जाम में हर बार आते हैं, और कार्बनिक यौगिक यानी कि आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बनिक रसायन, इससे सबसे ज्यादा आपका इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे, आपके बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे। तो ठीक इसी प्रकार से मैंने ये चैप्टर लिया है, और इन चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले कह रहा है कि कैसे परिवर्तित करेंगे, जिसमें आपका पहला है बेंजोइक अम्ल से एनिलीन कैसे बनेगा, दूसरा आपका ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल कैसे बनेगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर पहले सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे को करेंगे, है ना। तो फर्स्ट क्या कर रहा है, बेंजोइक अम्ल से आप लोग एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो हमें अब इसके लिए क्या करना होगा, बेंजोइक अम्ल का फार्मूला पता होना चाहिए। तो चलिए मुझे तो पता है यार, आपको आता हो या नहीं मैं आपको बताता हूं। यहां पर आपका बेंजोइक जो अम्ल होता है ये क्या होता है, तो ये आपका होता है बेंजीन, आपका इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। यहां पर बेंजीन आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेंजीन आपका यह हो गया। अब यहां पर ओइक अम्ल, बेंजोइक, आप इसे पढ़िए थोड़ा सा, बेंजोइक, तो इसमें ओइक शब्द आ रहा है ना, जो अनुलग्न के रूप में से जुड़ा है, तो इसमें आपका COOH ऊपर जुड़ जाएगा, जो कि आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह होता है, COOH। ये क्या हो गया, आपका बेंजोइक अम्ल हो गया। और इसमें आपको बनाना है एनिलीन, है ना, एनिलीन को इसको चेंज कर देना है। तो यहां पर आप लोग इसका रिएक्शन जब करवाएंगे तो यहां पर एक यौगिक लिया जाएगा, जिसको आप लोग SOCl2 बोल सकते हैं। ये जब आप लोग इस यौगिक को लेंगे तो पर आपका बनेगा बेंजाइल क्लोराइड। क्या बनेगा, तो बेंजाइल क्लोराइड बनेगा। तो यहां पर लोग पहले इसको बेंजीन को फिर एक बार बनाइए, बेंजीन का बहुत ज्यादा काम आएगा यहां पर। तो ये हमारा बेंजीन बन गया, और इसमें आपका बेंजाइल क्लोराइड बनता है, तो आपका CO यहां पर जुड़ जाएगा ऊपर की तरफ, जगह नहीं यार तो मैं थोड़ा सा यार यहां पर मिस्टेक कर देता हूं। तो चलिए आप लोग समझ लीजिएगा। तो COCl ये क्या हो गया, ये आपका बेंजाइल क्लोराइड। तो मैं आपको इसको लिखता जाता हूं ताकि आपको भूले ना, है ना। तो बेंजाइल यहां पर एल है ना, ए है, बेंजाइल क्लोराइड। तो ये आपका बेंजाइल क्लोराइड हो गया, है ना। अब इसके बाद देखिए बेंजाइल क्लोराइड हो गया। इसके बाद आपको यहां पर फिर से ये रिएक्शन कराना, क्योंकि अभी तो हमें एनिलीन प्राप्त नहीं हुआ। तो यहां पर हमारा बन गया बेंजाइल क्लोराइड, और फिर आपको यहां पर रिएक्शन इसकी करवा देना है NH3 से, यानी कि अमोनिया से, ठीक है। NH3 की उपस्थिति में रिएक्शन कराना है। तो यहां पर आपका क्या बनेगा, तो ये आपका यहां पर बनेगा, अभी एक बार फिर से एक यौगिक बन रहा है, जो कि आपका यहां पर देखिए इस प्रकार से बेंजीन, आपका बेंजीन नहीं हटेगा ना, बेंजीन आपका बनता ही रहेगा। तो यहां पर आपका CONH2 हो जाएगा। यहां पर इसे देखिए एक H यहां पर मतलब H3 है ना, यहां पर H2 हो गया। तो एक H निकलकर आपका Cl के साथ HCl आपका अलग हो गया। यहां पर आपका ये एक यौगिक बन गया। अब इसको पुनः से रिएक्शन आपको कराना है, पुनः से एक बार फिर रिएक्शन करा देना है। तो यहां पर आपका Br2 यानी कि ब्रोमीन की उपस्थिति में, या तो आप NaOH की उपस्थिति में करा सकते हैं, ठीक है, NaOH की उपस्थिति में। अब आपका जो है यहां से एनिलीन बन जाएगा। तो देखिए यहां पर एनिलीन कैसे बनेगा, तो मैं आपको यहां पर थोड़ा सा बना देता हूं। ये आपका एनिलीन है, ठीक है, इस प्रकार से बेंजीन बनाएंगे, और ये आपका बेंजीन हो गया, और यहां पर ऊपर की तरफ आप इसमें NH2 जोड़ दीजिए। ये क्या है, एनिलीन है, ठीक है, एनिलीन, ये आपका एनिलीन बन गया। तो आपने देखा कि आपको जो है अगर बेंजोइक अम्ल से एनिलीन बनाना है तो ये सारे प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे। अब देखिए सेकंड नंबर क्या कर रहा है, दूसरे को चलिए देखते हैं। तो आप लोग समझते जाइएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा। कह रहा कि ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल कैसे बनाएंगे। तो पहली बात तो हमें ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला पता होना चाहिए। तो ये क्या होता है, तो ये आपका जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है ये आपका होता है C2O2H2। ये क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। अब इसमें आपको क्या करना है, तो ऑक्जेलिक अम्ल को बनाना है आपको फॉर्मिक अम्ल में चेंज करना है। तो चलिए इसको आप लोग डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना होता, इसमें ग्लिसरॉल लेना होता है। एक आपका ये क्या होता है, ग्लिसरॉल एक प्रकार से चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है, चिपचिपा पदार्थ या एक यौगिक होता है, जो कि मतलब एक प्रकार से ग्लिसरॉल इसे बोलते हैं ना। तो जैसे कि आप लोग समझते हैं कि आपका जो लेई बोलते होंगे आप लोग, या गोंद बोलते होंगे, ठीक उसी प्रकार से, ठीक है। तो ये एक प्रकार से चिपचिपा पदार्थ होता है। तो इसको आपको ग्लिसरॉल की उपस्थिति में 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना है। मतलब ऑक्जेलिक अम्ल को ग्लिसरॉल की उपस्थिति में 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना है, तो आपका डायरेक्टली फॉर्मिक अम्ल बन जाता है, जो कि
आपका HCOO होता है ना, तो ये आपका फॉर्मिक अम्ल डायरेक्ट बन जाता है, फॉर्मिक अम्ल। और इसमें बचेगा क्या, तो यहां पर आपका बचता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपका देखिए यौगिक परिवर्तन में दो काफी इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने आपको बता दिया। तो पांचवा क्वेश्चन यहां से आपका समाप्त होता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो छठवां यार क्वेश्चन आपका क्या होता है जब के अंतर्गत आता है, और यह क्वेश्चन यार इतना इंपॉर्टेंट है कि समझ लीजिए आपका यहां से तो क्वेश्चन एक बनेगा ही बनेगा। तो चलिए इनको भी देख लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर्मिक अम्ल को फेलिन विलयन के साथ गर्म करने पर क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। इसके बाद सेकंड है, कह रहा है कि बेंजोइक अम्ल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिकृत करने पर या अभिक्रिया कराने पर क्या होगा। तो ये दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन एकदम कीमती बहुमूल्य क्वेश्चन है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले नंबर 1 को। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि फॉर्मिक अम्ल को फेलिन विलयन के साथ, इसमें अब आपको देखिए ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपको फार्मूले दिए रहेंगे, मतलब फार्मूले नहीं दिए रहेंगे, इस प्रकार से एक यौगिक का नाम दिया रहेगा, फार्मूले तो आपको यार अपने से तैयार करने पड़ेंगे। तो फार्मिक अम्ल मैंने आपको बताया तो क्या होता है, ये आपका होता है HCOOH, फार्मिक अम्ल होता है। अब इसमें क्या लेना है, यहां पर फेलिन विलयन लेना है। तो फेलिन विलयन का फार्मूला आपका क्या होता है, तो यहां पर आप लोग लेंगे प्लस CuOH का होल ट्वाइस, ये क्या होता है, फेलिन विलयन होता है। अब इसमें आपको करना क्या, यहां पर फेलिन विलयन की मात्रा बढ़ा देनी है ना, क्योंकि इसको गर्म करना है, तो इसकी हमने क्या किया, यहां पर 2 लगा दिया। अब इसमें क्या करना है, इसका डायरेक्टिव जो है आपको गर्म कर देना है, हीट करना है। तो यहां पर हीट, ठीक है, गर्म कर दिए। अब इसमें क्या बनेगा, तो यहां पर आपको मतलब गर्म करने पर क्या होता है यही तो हमें बताना। हमें इससे मतलब यहां पर क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि इसको आप लोग क्या बनाइए, ये करिए वो करिए, इसमें ये प्राप्त करिए, कुछ भी आपको प्राप्त करने से मतलब नहीं है। यहां पर सिर्फ आपको इन यौगिक के फार्मूले लिख देने हैं, और जैसा कह रहा है आप वैसा बनाइए, आपसे जो भी बन रहा है आपको देखिए छोड़कर नहीं आना बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में छोड़कर नहीं आना, जो भी बने आप उतना करके आइए, है ना। कुछ नंबर तो मिलेंगे ही, अगर करेक्ट बन रहा है तो आपको पूरे पूरे मिलेंगे। तो देखिए इसमें बनेगा क्या, जब आप लोग इसको कराएंगे तो Cu2O, ये क्या होता है, ये आपका एक अवच्छेद प्राप्त होता है जिसे बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसे, तो इसे बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड, है ना, क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है, ये बना। और ठीक इसके बाद आपका क्या बनेगा, तो यहां पर आपका बनता है CO2, है ना, CO2 बनता है, और इसके अलावा यहां पर बनता है 3H2O, ये आपका बनता है। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर बनेगी, है ना। तो इस प्रकार से ये यौगिक आपका जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद यहां पर देखिए मतलब फार्मिक अम्ल को जब फेलिन विलयन के साथ गर्म करते हैं तो क्यूप्रस ऑक्साइड का अवच्छेद प्राप्त होता है, जो कि लाल रंग का होता है। किस रंग का, तो जिस रंग का आपका पेन है वही आपको प्राप्त होगा, लाल रंग का। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझिएगा थोड़ा सा। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन को चलिए यहां पर करते हैं। सेकंड कह रहा है कि बेंजोइक अम्ल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिकृत करने पर, ठीक है, अभिकृत करने पर या अभिक्रिया कराने पर क्या होगा, क्योंकि क्या होता है तो पहले तो लिखा गया है। तो चलिए यहां पर पहले लेते हैं बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल क्या होता है, क्योंकि यहां पर बेंजीन आया है, तो चलिए यहां पर इसको कराते हैं गर्म। तो इसमें देखिए आप लोग यहां तो ये तो चाहे तो आप बेंजोइक अम्ल मतलब यहां पर बेंजीन की संरचना बना सकते हैं, या तो आप इसका फार्मूला लिख सकते हैं। तो मैं आपको यहां पर जो है बेंजीन की संरचना बना देता हूं। तो इसमें आप लोग यहां पर बेंजीन बनाइए, ठीक है, बेंजीन इस टाइप से ये आपका बेंजीन हो गया, है ना। अब इसमें आपको ओइक अम्ल यानी कि जो समूह होता है COOH, ये होता है आपका ओइक अम्ल का समूह, यानी कि या कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह होता है। तो ये क्या हो गया, बेंजोइक अम्ल हो गया। अब इसमें क्या करना है, को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो यहां पर आपको क्या करना है, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ रिएक्शन कराना है। तो यहां पर लेंगे हम लोग हाइड्रोजोइक अम्ल, जो कि होता है HN3, ये अमोनिया नहीं दोस्तों, फिर से एक बार कह रहा हूं, ठीक है, समझ लीजिएगा। तो ये आपका हो गया हाइड्रोजोइक अम्ल, और इसमें क्या करना है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराना है। तो यहां पर आपका क्या होगा, उपस्थिति किसकी होगी, तो H2SO4 की उपस्थिति होगी, और ये क्या होगा, सांद्रणिक कंसंट्रेट होगा। तो सांद्र हो गया। अब देखिए इसके बाद बनता क्या है, ये जानने वाली बात है। तो यहां पर आपका बेंजीन है, तो बेंजीन तो एक इधर आएगा ही, तो बेंजीन को आप इधर कर दीजिए, और बाकी मैं आपको बताता हूं कि क्या बनेगा। तो ये हमारा बेंजीन हो गया। बाकी यार आप लोग अच्छे तरीके से बनाइएगा, मुझसे ऐसा ही बनता है। तो यहां पर आपका क्या बना, ये NH2 हो गया, जो कि आपका होता है एनिलीन, ठीक है, एनिलीन, एनिलीन
ये आपका एनिलीन बना। और ठीक इसके बाद यहां पर क्या बचता है, तो यहां पर आपका बचेगा इसमें CO2 प्लस N2। ठीक है, तो मतलब यहां पर आपने क्या देखा कि जब आप लोग बेंजोइक अम्ल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिकृत करते हैं या अभिक्रिया कराते हैं, तो यहां पर आपका बनता है एनिलीन और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो ये चीजें आपकी यहां पर बनती हैं और दोनों एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम कीमती क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद हम यहां पर देखिए 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब यहां पर रिएक्शन इतनी आपके लिए बहुत ही ज्यादा, बहुत ही काफी, अगर आप इतना ही कर लेते हैं। इसके बाद आपकी कुछ प्रयोगशाला विधियां भी होती हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आती हैं और यहां से काफी ज्यादा मात्रा में प्रयोगशाला विधियां आती हैं। तो चलिए मैं आपको प्रयोगशाला विधियां बताता हूं। 7वें नंबर पर आपका प्रश्न आता है, प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी दोस्तों जो आपका फॉर्मल्डिहाइड होता है COOH, इसकी प्रयोगशाला विधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ ये क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसका जो अगर आपको देखिए प्रयोगशाला विधियां तैयार करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको इनका सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिस पर टोटल आपकी जो है क्लास 12th केमिस्ट्री की सारी प्रयोगशाला विधियां मैंने करा दी हैं। तो आपको उस प्लेलिस्ट को ओपन करना है जस्ट, और आपको सभी प्रयोगशाला विधियां एक सीरियल वाइज वीडियो मिल जाएंगे, तो आप उनको देख लीजिएगा। बाकी यहां पर देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका आता है अगला प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत, शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी कि आपको एसीटोन बनाने की एक विधि और एक आपका फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि, तो ये दो विधियां आपको जो है प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत तैयार करनी है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हो तो यार विश्वास मानिए कि आपका काफी ज्यादा तैयारी हो जाएगी और इतना आपके लिए काफी होगा। तो चलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपका इसी प्रकार से चैप्टर वाइज जितने भी आपकी केमिस्ट्री है पूरी मैं आपको कंप्लीट करा के छोड़ूंगा। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।